ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण शानदार होने वाला है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में एक अलग तरह का विचित्र घटना देखने को मिलेगा। ना चाहते हुए भी मजबूरी में संबंध बनाना ही पड़ेगा। इस नाम की विवाहित महिला से भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा। घर से बाहर नई प्रेम मिलन होगा आपके जीवन से। दुखों का घड़ी समाप्त हो चुका है। सुख भर दिन आपके आ चुके हैं। अब आप अपने जीवन का असली सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, ना चाहते हुए भी एक विवाहित महिला से आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगा और वह आपको ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। जीवन का असली परम आनंद अब आपको मिलेगा। यह विवाहित महिला कौन है, इसका घर कहां पर है, कब और कहां और कैसे आपसे मुलाकात होगा, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों दोस्तों, आपके जीवन से जुड़ी हुई कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिससे कुछ लोगों को यह बात बुरा भी लग सकता है। जिसको बुरा लगे वह यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। आपके जीवन में होने वाले सभी घटना की सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो आपके ग्रह गोचर जो कुछ संकेत दे रहे हैं मैं वह आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। यह विवाहित महिला का नाम, पता, घर और किस प्रकार से दोनों के बीच में तो गहरा प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी। और इस समय आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहना है ताकि जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। और आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक और बनफर लाभ होने वाला है। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें। दोस्तों आपको बता दूं कि अब इस समय पर 30 साल बाद न्यायाधीश शनि ने बनाया शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके राशि के जातकों का हो सकता है भाग्योदय। आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। ऐसा मौका और ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस समय आप अपने किस्मत को नहीं चमका पाए तो जीवन भर पछताएंगे। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाला है। इसका मौके का फायदा आपको उठना है। अगर जीवन में थोड़ा धैर्य से आगे बढ़ेंगे तो आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं, रंग से राजा बन सकते हैं। आज तक आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही थी, जितनी भी तकलीफ और दिक्कतें आ रही थी, वह सब शनिदेव की वजह से आ रही थी। लेकिन अब शनिदेव का 7.5 भी आपके ऊपर से समाप्त हो चुका है और शनिदेव शीघ्र ही आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें। जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि न्यायाधीश शनि आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में विराजमान हैं। इसके साथ ही आपके राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। शनि आपके राशि के जातकों के जीवन में अच्छे फल देना आरंभ कर चुका है। ऐसे में आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। हर क्षेत्र से धन लाभ होगा। छोटा बड़ा जो भी काम कारोबार कर रहे हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। आपके विरोधी और आपके प्रतिद्वंदी आपसी टक्कर नहीं ले पाएगा। आपके जीवन में अचानक से बदलाव होगा। आपको लगेगा ईश्वर आपके ऊपर
शीघ्र ही मेहरबान हो चुके हैं। इसके साथ ही अब से शनि का अंश बल 7 होगा। ऐसे में शनि आपको खूब लाभ दे सकते हैं। स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो सकता है। पुरानी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शारीरिक कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साढ़े साती के प्रथम चरण में जो फालतू के खर्च से परेशान थे, अब उससे आपको निजात मिल सकती है। इसके साथ ही धन संचित करने में सफल हो सकते हैं। बेवजह के खर्चों पर अब आप लगाम लगाएंगे। पैसों की बचत करने में आप माहिर बनेंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने का संकेत है। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ जातकों को विदेश यात्रा भी करना पड़ सकता है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य अब आपका शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा और इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही विदेशों से संचार माध्यमों के द्वारा जुड़कर आप काफी पैसा कमा सकते हैं। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में व्यापार में खूब लाभ मिल सकता है। आयात निर्यात के व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। आपके लंबे समय से पड़ी कोई योजना भी पूरी हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उम्मीद से अधिक लाभ मिल सकता है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाने का विचार है तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। ऐसा शानदार मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर लाभ मिल सकता है। जो भी काम, कारोबार, रोजगार कर रहे हैं उसमें जो भी परेशानी और दिक्कतें आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। किसी के मार्गदर्शन मिलने की वजह से आपके कार्यशैली में बदलाव होगा, जिसकी वजह से उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति करेंगे। लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। जो कार्य लंबे समय से रुकी हुई थी वो अब हो सकती है। अटके हुए सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। पहले जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, अब वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में शानदार लाभ मिलेगा। इस समय अगर आप कोई नई काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। कम समय में अधिक सफलता हासिल करेंगे। कम मेहनत में अधिक तरक्की करेंगे। उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। इसके साथ ही धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कार्य से संबंधित है, तो अचानक से खूब तरक्की करने लगेंगे। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आप वहां पर खूब मान और सम्मान कमाएंगे। विदेशी स्रोतों से भी धन लाभ होने के योग है। अगर कोई जातक पहले से ही विदेश में रह करके अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं उन्हें इस समय अच्छा हो फिर मिलेंगे और अच्छा खासा धनराशि भी मिलेगा। आपको व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। विदेश में व्यापार हो सकता है। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही राजनीति, प्रशासन के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। रुके हुए सभी कार्य एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। अगर कोई सरकारी कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। सरकारी अधिकारी से बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नए काम शुरू करने के लिए यह अवधि बहुत अच्छी हो सकती है। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। विदेश से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नए उत्साह के साथ नए कार्यों को करेंगे। कुछ जातकों को इस समय बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, वकालत, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को बाहरी धन लाभ मिल सकता है। आपके हर काम पूरे होंगे और धन लाभ भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। ऐसे में आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। जो सच्चाई है वह बता रहा हूं। इस समय जो भी प्रेमी प्रेमिका है
उनके बीच में थोड़ा खटपट होने का संयोग है। शुरुआती में थोड़ा गलतफहमी का शिकार आप हो सकते हैं, जिससे आप शुरुआती दौर में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इस बीच आपके जीवन में एक दूसरा नया प्रेम आएगा और उनके साथ प्रेम संबंध आपका काफी गहरा होता जाएगा और इससे आपको अटूट प्रेम हो जाएगा और वह भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी। और यह प्रेम आपको सोशल मीडिया से होगा और जैसे ही नया प्रेम आपके जीवन में आएगी, उनके साथ आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी मिलेगा। प्रेम संबंध काफी आगे जा चुका होगा, तब पुराना प्रेम फिर से लौट करके आपके जीवन में आएगी और उसे भी आप स्वीकार कर लेंगे। आपके जीवन में एक साथ में दो प्रेम चलेगा, दोनों के बीच में आप थोड़ा तनावग्रस्त भी रहेंगे। आपका पुराना प्रेम जो है वह आपके साथ विवाह के बंधन में बनाना चाहेगी और आप थोड़ा वक्त चाहेंगे, जिससे दोनों के बीच फिर से खटपट होता रहेगा। और जो भी जातक इस समय अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए आपको इसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जो आपकी प्रेमिका है, उसके घर वाले आपकी प्रेम के बारे में जान चुके होंगे। मुझे थोड़ी परेशानियां के भी सामना करना पड़ सकता है। वह आप दोनों को अलग करना चाहेंगे, लेकिन आप दोनों किसी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहेंगे। इसके लिए थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। नया प्रेम से भी आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा और आपकी सभी मन की मुराद पूरी होगी। थोड़ी दिक्कतों की बात, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। नया प्रेम आपको पैसों से भी सहायता करेगी। उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, बस आपकी प्रेम की जरूरत है। नया और पुराना दोनों ही प्रेम आपके लिए काफी अहम हो जाएगा। इसी समय आप जहां पर रहते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, जहां पर इस समय आप रह रहे हैं, इसकी पड़ोस की है एक विवाहित शादीशुदा महिला है, जिनके पति घर से बाहर रहता है। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, तब वह अपने दरवाजे से आपको देखते रहती है, आपके ऊपर नजर गड़ाए ही बैठी है। कई बार आपको देख करके वार्तालाप भी करने के प्रयास कर चुकी है, आपको देख करके कई बार मुस्कुरा भी चुकी है, छोटे मोटे इशारे भी कर चुकी है, लेकिन आप इन्हें बार बार अनदेखा कर दिए हैं। वह सही मौके का तलाश कर रही थी और वह मौका अब उन्हें मिल जाएगी। वह सामने से आपसे वार्तालाप करेगी और आपको अपना घर भी बुलाएगी। अपना घर बुला करके वह आपको चाय पिलाएगी। उसके बाद वह आपके करीब आने का प्रयास करेगी और आप भी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और मजबूरी में वह करना ही पड़ेगा, जिसका आपको डर था। कुछ बातों को इशारों में ही समझना उचित होता है। वहां पर आपको भरपूर शारीरिक सुख मिल जाएगा। वह आपको ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे, जीवन भर के लिए यादगार हो जाएगा। और इसके साथ आपका प्रेम प्रसंग काफी लंबा समय तक चलेगा। उसका घर आप बराबर जाएंगे और जीवन का असली सुखों का एहसास भी आप करेंगे। जीवन में पहली बार ऐसे सुखों की आप प्राप्ति करने वाले हैं। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको नहीं आएगी। भोग और विलास से आप परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानी भी आपको रखना है, तभी अपने जीवन का असली सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। अपना प्रेम के बारे में किसी को भी आपको नहीं बताना है, बिल्कुल गुप्त रखना है। चाहे आपका कितना ही खास मित्र क्यों ना हो, उसे भी नहीं बताना है। और कोई भी नई योजना आप बना रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक वह रिश्ता तय ना हो जाए, तब तक यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जागना प्रारंभ कर दें। उसके बाद आप जीवन में देखेंगे दिन प्रतिदिन तरक्की होते जाएगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी के प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो प्रत्येक दिन उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर प्रेम जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में एक बांसुरी अर्पित करें। आपकी प्रेम जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा, वह भी निःशुल्क। इसका मैं कोई भी शुल्क या फीस नहीं लेता हूं,
लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव महादेव का सदैव विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे, एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।